हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा है, यदि एक शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इसमें दे दिया गया है शंकु की ऊंचाई h का मान 14 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r का मान 3 सेंटीमीटर। कहा है शंकु का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, जहाँ पर जो एल है वो तिर्यक ऊंचाई होती है, लेकिन हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात नहीं है, इसलिए हम एल को आर और एच वाले पदों में परिवर्तित करके लिखते हैं √h² प्लस r²। अब यहाँ सभी की वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं, आर की वैल्यू को 3 √14² प्लस 3²। 22/7 इंटू 3 इंटू अंडर रूट के अंदर 14 का वर्ग 196 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो 22 गुणा 3/7 गुणा अंडर रूट के अंदर 205 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पहले इस 205 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। 205 को लिख लेते हैं, भाग विधि लगाते हैं, 2 के जोड़े बना लेते हैं, एक ही कम एक चलेगा, एक बचेगा, ऊपर से ये जोड़ा नीचे आएगा तो नीचे 105 हो जाएगा, एक का दुगुना 2 होगा। अब 2 के साथ कौन सी संख्या ली जाएगी? 24 चौका 96, 25 पंजे 125, 4 चल जाएगा, 24 चौका 96, 15 में से 6 गए, 9 बचेंगे, 9 में से 9 गया 0। अब दशमलव लगाएंगे और 00 बढ़ा देंगे। 00 इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, न कि सिंपल भाग कर रहे हैं। अब 14 का दुगना 28 लिखना होगा। अब 28 के साथ कोई ऐसी संख्या सोचनी होगी जो यहाँ पर लिख लें और उसी से गुणा करा दें, 900 या 900 के आसपास की संख्या आ जाए जो 900 से लेस हो। तो यहाँ ऐसा मानकर चलो कि ये 200 है, 200 हो जाएगा ये। अब 200 को मैं 900 में कितनी बार चलाऊँ? लगभग 4 बार। तो 4 बार, तो क्योंकि इसमें यहाँ पर वो संख्या भी जुड़ेगी तो 4 से 1 कम कर लीजिए। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, ऐसा करके आप गुणा करके भी देख सकते हैं, 2 की, 3 की, 4 की, किस प्रकार से कि यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया और फिर 283 में इस 3 की ही गुणा कराई। 3 तिया 9, 3 अठे 24, हासिल 2 गए, 3 दूनी 6 और 2 8, 849 हो गया। और हमें दशमलव के 1 अंक तक इसका आंसर मिल गया। हम चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ाता हूँ, मैं केवल दशमलव के 1 अंक तक ही इसको ज्ञात करके रखूँगा। अब ये 22 गुणा 3 गुणा 14.3 बटे 7 हो गया। ठीक है, हम चाहे तो 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 दूनी 14, फिर दशमलव आएगी और फिर यहाँ अगर 30 मान रहे हैं तो 7 चौक 28, तो लगभग 2.4 आ जाएगा। अब इन तीनों की गुणा करवा लेंगे। यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, ना चलने वाली 0 नहीं लगाई है, तो 2.04 आएगा ये। ठीक है, अब इन सब की हम गुणा कराएंगे तो लगभग 135 आंसर आएगा। लगभग क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ 134.9982 इस तरह का आंसर आएगा, लेकिन हम इस 9 को 1 मानकर इधर ऐड कर देते हैं और इसको शुद्ध दशमलव में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। इसका आंसर
आप लगभग अगर लिख देंगे तो आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा। चाहे पॉइंट के बाद कोई जीरो आपने लिखी है या फिर कोई ऐसी संख्या लिखी है जिससे आंसर मैच ना हो पाया हो, दशमलव से पहले वाले अंक मैच हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके बाद वाला एक दो अंक ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फ़र्क आपके आंसर पर नहीं पड़ने वाला है। अब हमें इस प्रश्न में संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करने को कहा था। तो हम जानते हैं कि जो शंकु होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, 22/7 गुणा 3। एल का मान आपने ज्ञात किया, अभी कितना ज्ञात किया था ये आप देख सकते हैं 14.3 आया था इस रूट का वैल्यू। तो इस रूट का वैल्यू ही एल का मान है, तो यहाँ 14.3 रखेंगे एल की जगह पर। तो यहाँ 14.3 प्लस आर की वैल्यू 3 है ही पहले से। तो 22/7 गुणा 3 गुणा ये 14 और 3 17.3 हो जाएगा। ठीक है, 22 गुणा 3 गुणा इसको काटेंगे 7 से, 7 दूनी 14 चल जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 33 हो जाएगा इधर, 7 चौक 28। ठीक है, 28 के बाद हमारे पास कितने बचते हैं, 5 बचते हैं, 50 हो जाएगा, 7 7 49। तो लगभग हमारे पास 2.47 आएगा। इन तीनों की गुणा कराएंगे तो 163.23 के लगभग हमारे पास ये संपूर्ण पृष्ठ का आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10 में कहा गया है कि एक शंक्वाकार तंबू में 264 वर्ग मीटर कपड़ा लगता है। यदि तंबू की तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर हो तो उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करते हैं। हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन 10 का। हमें इसमें दिया हुआ है तंबू में 264 वर्ग मीटर कपड़ा लगता है। तो कपड़े का क्षेत्रफल दे दिया है हमें 264 वर्ग मीटर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई दे दी है तंबू की, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 12 मीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई H का मान पूछा है कितना होगा। देखिए, जब भी कहीं कपड़े का या फिर किरमिच का या फिर कैनवास का या फिर तिरपाल का क्षेत्रफल दिया जाएगा तो या तो वहाँ पर वक्र पृष्ठ होगा या संपूर्ण पृष्ठ होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा ये सिचुएशन बता देगी आपको, क्वेश्चन पढ़कर आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ शंक्वाकार तंबू में जो कपड़ा लगा है, अब भाई तंबू जब बनाते हैं तो कपड़ा वक्र पृष्ठ पर ही लगता है, नीचे तो हम कपड़ा नहीं बिछाते तंबू में। ठीक है, वो वाला कपड़ा हम नीचे नहीं लगाते। तो यहाँ वक्र पृष्ठ दिया हुआ है आपको ये, तो यहाँ आपको दिया है शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये आपको 264 दिया हुआ है। अब अगर आपको ये h का मान ज्ञात करना है तो आपको पता करना होगा कि r का मान कितना है। तो यहाँ l का वैल्यू रख दीजिए आप और पाई का वैल्यू रख दीजिए। पाई का वैल्यू रख लेते हैं 22/7, r का वैल्यू r ही रखेंगे, l का वैल्यू 12 रखेंगे, बराबर 264। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये 12 से कट सकता है कितनी बार,
12 दूनी 24, 2 बच गए, फिर 24 हो गए, 12 दूनी 24, 22 से 22 कट जाएगा, इधर 1 बच जाएगा ओनली, और ये 7 जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आर का मान 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आर का मान हमारे पास है, एच का मान हमारे पास ज्ञात करना है हमें, एल का मान हमारे पास है। तो अब चूँकि हम लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एल का मान रख दीजिए, एल का मान है 12, 12 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये 144 हो जाएगा, उधर से 7 का स्क्वायर आएगा जो कि 49 होता है, इक्वल्स टू एच स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आकर ये घटेगा इसमें से। तो यहाँ 14 में से 9 गए, 5 रह जाएगा, और यहाँ 13 में से 4 गए, 9 रह जाएगा। तो ये एच स्क्वायर बराबर 95 के हो जाएगा, या यहाँ से हम लिख सकते हैं एच बराबर अंडर रूट 95। अब हमें 95 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। भाग विधि का प्रयोग करेंगे, ये लिखा हमने यहाँ 95, ठीक है। अब इसमें अधिकतम वह कौन सी संख्या है जो हम चला सकते हैं, नम 81। घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5 में से 1 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 14 बचेंगे। फिर दशमलव लगाकर 00 बढ़ा लेंगे और 9 का लिख देंगे 18 दुगना करके। अब 18 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, अच्छा यहाँ 1400 है और यहाँ 180 ऐसा मानकर चलिए, 200 मानकर चल लीजिए। तो 200 1400 में कितनी बार चल सकता है, 7 बार। तो हम अंदाज़ा लगा लिए हैं कि इसमें 7 चल सकता है, तो 7 से गुणा करके देखते हैं। 7 7 49, हासिल 4 गए, 7 8 56 और 4 60, हासिल 6 गए, 7 एकम 7 और 6 13, 10 में से 9 गया 1, 9 का 9, 91 रह गया यहाँ पर। अब हम चाहे तो इसको और एक अंक आगे ले जा सकते हैं, हम यहाँ 00 बढ़ा लें, इस 97 का दुगना करके नीचे लिख दें। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, 194 हो जाएगा। अब इसमें कितने टाइम्स चला सकते हैं, ये हमारे पास 9100 है और ये हमारे पास 190 है, तो लगभग कितनी बार, 5 बार देखते हैं। 5 5 25, हासिल 2 गए, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल 2 गए, 5 निम 45 और 2 47, हासिल 4 गए, 5 एकम 5 और 4 9, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार चलाएंगे इसमें, ठीक है। तो हमारे पास अब हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, इसे हम 2 स्थानों तक ज्ञात करते हैं मैक्सिमम। तो 9.74 सेंटीमीटर था ना, या मीटर थी, माप मीटर में थी शायद, तो मीटर लिख देंगे आंसर, ठीक है। अब कभी कभी ना यहाँ पर चूंकि और भी अंक आने वाले हैं, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला अंक या दूसरा अंक हम लिखते हैं उसको 1 बढ़ाकर लिख देते हैं, ताकि इससे बाद आने वाले अंकों का बैलेंस बन जाए। तो यहाँ 5 भी लिखा हो सकता है, अगर आप कहीं पर इसको मैच करना चाह रहे हो, आंसर मैच करना चाह रहे हो, या किसी और ने 5 लिखवाया है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ 5 भी लिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस पर शो होना शुरू हो गया होगा स्क्रीन पर। ये जो ग्रीन कलर की प्लेलिस्ट है, इसको टच करके आप इसमें चले जाइए और जो भी पार्ट आपको देखना है उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।